हेलो, तो क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ एहसान हुसैन, और आज मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज का जो लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है बच्चा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अगर आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सारा पढ़ा है और थोड़ा सा मैंने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आज का लेक्चर जो रहने वाला है, हम यहाँ पर देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होते हैं हमारे प्लांट्स में। तो आज के लेक्चर में हम अपना जो प्लांट है वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इन लेक्चर्स की जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं हमारे आज के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे क्या है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होती है, उसके बाद क्या करेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे लास्ट में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। और जो एमसीक्यूज का आंसर है मुझे पॉज करके आप वो आंसर किस में लिखेंगे, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। समझ आ रही है मेरी बात। तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट? तो इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही इवेंट होता है। वो कौन सा इवेंट होता है? जिसको हम बोलते हैं गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस यानी ये अगर आपको याद रखना है, फ्लावर्स में ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कब होता है? जब एक फ्लावर की तख्लीक होती है, जब एक फ्लावर की क्या होती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, उसी दिन से ही इसमें क्या स्टार्ट होती है, गमीटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। यानी जो क्या होता है, जो गमीटोफाइट्स है वो स्टार्ट करते हैं क्या, गमीट्स बनाना। अगर आपको याद रखना है, प्लांट्स में दो टाइप के गमीट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के गमीट्स होते हैं। अगर जो हमारा क्या रहता है, मेनली क्या रहते हैं, वो मेल और फीमेल रहते हैं। मेल गमीट्स को हम क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है। जो हमारा मेल गमीट होता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? पोलन ग्रेन। क्या होता है बच्चा? पोलन ग्रेन होता है। और जो क्या होता है हमारा फीमेल होता है, वो होती है एग सेल। क्या होती है बच्चा? एग सेल्स होती है। समझ आ रही मेरी बात? और ओव्यूल, मैंने पिछली बार आपको बताया ओव्यूल क्या था। ओव्यूल क्या है? वो एक फीमेल गमीटोफाइट है। क्या है? फीमेल गमीटोफाइट है। उसी में ही क्या है, उसी में ही फीमेल गमीट है। किस में है? एम्ब्रियो सैक में है। और किस फॉर्म में? अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा, एक फनिकल होता है, ऊपर वाला चैल्जा, नीचे वाला माइक्रोपाइल होता है। तो अगर हम देखेंगे वही मोस्ट ऑफनली वही स्ट्रक्चर होता है। तो आप जल्दी जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी बच्चा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो दूसरा पार्ट आता है, पहला तो गमीटोजेनेसिस था, और दूसरा जो आता है वो आता है बच्चा पॉलिनेशन। क्या आता है बच्चा? पॉलिनेशन। अगर आपको कोई बोलेगा पॉलिनेशन क्या है, आप बोलोगे ट्रांसफर। क्या बच्चा? ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन कहां ट्रांसफर होता है, किधर होता है? आप ही बोलो मुझे, किधर होता है? ये ट्रांसफर होता है किसमें? फीमेल पार्ट में। किसमें? फीमेल पार्ट में। इस चीज को हम बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। और जो पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन किसकी वजह से होती है? अगर आपको याद है, पॉलिनेशन तीन चीजों की वजह से, मेनली आपके सिलेबस में तीन चीजें लिखी गई है। पहला जो आपके सिलेबस में लिखा गया है वो है एनिमोफिली, दूसरा
एंटीमोफिली, तीसरा जो है लास्ट हाइड्रोफिली। पहला एनिमोफिली, दूसरा एंटीमोफिली और तीसरा जो है हाइड्रोफिली। एनिमोफिली क्या होता है आपको याद रखना है। एनिमोफिली बाई किसकी वजह से होता है? यस माय डियर बच्चा पार्टी, हाँ किससे? हाँ आयर से होता है। और एंटीमोफिली यानी एंटीमो मतलब किससे? इंसेक्ट से। इंसेक्ट इन द सेंस आपको याद है पोलन ग्रीन कॉलेज था, हाँ बीज जो है वो भी क्या करते हैं? एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट काम करते हैं। और तीसरा जो है वो हाइड्रोफिली यानी वाटर की वजह से होता है। समझ आ रही है मेरे बात? इन सब को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। समझ आ रही है मेरी बात? तो पॉलिनेशन क्या है मैं वापस से बोलूंगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? हाँ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन की मेनली कितने हैं? 3 हैं। एक है एनिमोफिली, दूसरा है एंटीमोफिली और तीसरा जो है वो है हाइड्रोफिली। हाँ 12th के सिलेबस में मोर एलॉबरेट करके है, वहां पर काइरोफिली भी लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगली वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होती है। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी बच्चा बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन जो है ये मेनली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। आपको याद रखना है मेनली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है? हाँ बोलिए, हाँ क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। देखो जी बच्चा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है अगर आपको याद है, हाँ मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? अगर आपकी शादी किसके साथ हो रही है? आपकी कजिन के साथ। अगर आपकी शादी, हाँ समझ आ रही मेरी बात? रख छोड़िए आप, हम मानेंगे एक लड़का है, इसका नाम है चिंटू। क्या नाम है? चिंटू। चिंटू जो है, चिंटू की शादी अपनी चचेरी बहन के साथ हुई, यानी अपने ही घर में हुई। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यानी अपने ही, समझ आ रही है मेरी बात? यानी अपने ही फ्लावर में क्या होगी? अपने ही पेड़ के फ्लावर में क्या होगी? पॉलिनेशन। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। समझ आ रही मेरी बात? और यूजुअली जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ आपको याद रखना है जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं वो यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं। समझ आ रही मेरी बात? क्या होती है? बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस होते हैं। एग्जाम्पल हम लिखेंगे। वाइलेस अगर हम देखेंगे चिंटू ने कहाँ की शादी? चिंटू ने अपने घर से बाहर की, अपनी पसंद की शादी की, घर से बाहर की। तो उस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी अपने जो पोलन ग्रेन है वो कहां पर ट्रांसफर होगा? एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। समझ आ रही है बात? उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और यूजुअली क्या होते हैं? ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये इस चीज का आपका खास ख्याल रखना है। यानी जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। वायलेस यहाँ पर क्या हो सकता है? बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस हो सकता है। तो आप इस चीज का क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी बच्चा बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये क्या होता है? फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन किस चीज का? मेल एंड फीमेल गमीट्स का। अगर कोई भी आपको बोलेगा व्हाट इज क्या फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है? फ्यूजन, यानी फ्यूज होना, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और आपको याद रखना है, आपको मैंने पिछली बार समझाया था कि एक पोलर क्या होता है, एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे इस चीज को। हम पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं।
तो अगर आप इस डायग्राम से समझ रहे होगे तो इसमें कितनी सेल्स होती है आपको याद, इसमें 2 न्यूक्लियस होती है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते थे, ऊपर वाले को हम बोलते थे ट्यूब न्यूक्लियस, क्या बोलते थे, ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल भी बोलते थे। और दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, हाँ क्या, जनरेटिव सेल बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं। अगर आपको याद रखना है तो क्या, जब क्या होता है, पॉलिनेशन होती है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, अगर आप देख सकते हो, मैं ये डायग्राम रब करूंगा, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा यहां पर। तो जी अगर हमने देखा पॉलिनेशन में क्या होता है, हाँ जो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल, जो मेल गमीट होता है वो कहां पर चला जाता है, स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है। और मैंने पिछली बार भी आपको बोला स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी, और इसको ये होल्ड करता है और उसके बाद इसके साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन करके, क्या केमिकल कोऑर्डिनेशन है, एक कांटेक्ट करता है और जो इसको अपनी स्पीशीज का पोलन ग्रेन लगता है तो क्या करता है, ये इसको एलो करता है। क्या एलो करता है, अगर हम देखेंगे ये एक पोलन क्या है, हमारा पोलन ग्रेन है, इसमें क्या होता है, इसमें बनता है पोलन ट्यूब। क्या बनता है, ऐसे क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनता है। और पोलन ट्यूब में क्या होता है, यहां पर 3 सेल अंदर आ जाती है, यानी ऐसे क्या बनाते हैं, स्टाइल को चीर के क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, पोलन ट्यूब बनाते हैं। समझ आ रही मेरी बात। और जिसमें 2 क्या होते हैं, मेल गमीट्स होते हैं और क्या होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। समझ आ रही मेरी बात, मेल गमीट्स और ट्यूब न्यूक्लियस होता है। अगर आप देखोगे ये मेल गमीट्स कहां से बनते हैं, ये हमारी जनरेटिव सेल से बनते हैं। समझ आ रही मेरी बात। उसके बाद ये जो पोलन ट्यूब है ये कहां से घुसता है, ओव्यूल में। आपको याद है, आपको मैं बोलूंगा कि ओव्यूल में, सॉरी, जो ओवरी होता है वहां पर ओव्यूल जो है वो एक भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं। और आपको याद रखना है ओव्यूल, समझ आ रही मेरी बात, ओव्यूल किससे चिपका होता है, ओव्यूल जो क्या होता है, जो हमारी ओवरी की वॉल होती है उसके साथ जो चिपका होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और किस कंडीशन में ओव्यूल्स क्या है, चिपके हुए हैं, उस चीज को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। इतना आपको समझ आया। और आपको याद रखना है जो फिनिकल होता है, क्या होता है, फिनिकल होता है, वही प्लेसेंटा के साथ क्या चिपका होता है। और आपको याद रखना है, जब मैंने पिछली बार क्या बनाई थी, डायग्राम बनाई थी, और डायग्राम में क्या मैंने ऐसे बनाया था, आपको याद रखना है। ये जो इसके इंटीग्मेंट है, ये फिनिकल है, यहां से चलजा है, और इस वाले एंड को मैंने बोला था माइक्रोपाइल। क्या बोला था, माइक्रोपाइल बोला था। और अगर आप देखोगे बच्चा, माइक्रोपाइल में इसमें होता है एम्ब्रियो सैक, और ये वाली जो सेल्स होती है इसको हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। ये होती है इसकी 2 सिनर्जिड। ऊपर वाली सेल्स क्या होती है, एंटीपोडल सेल, और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये सारा माजरा समझाऊंगा कि कैसे फर्टिलाइजेशन होती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो जी क्या होता है, अगर आपको याद है मैंने पिछली बार बोला था, अभी मैंने बोला जो होता है यहाँ पर जो हमारा पोलन ग्रेन है ये कितने छोड़ता है, ये 3 सेल्स छोड़ता है। क्या छोड़ता है, 3 सेल्स को छोड़ता है। तो क्या होता है, इसमें से एक जो है जब ये क्या करता है, ये एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करता है, जो हमारा पोलन ट्यूब है माइक्रोपाइल एंड से जब इसको पेनिट्रेट करता है, तो पेनिट्रेट करने के बाद क्या होता है, एक जो है वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है, हमारी एग सेल के साथ। किसके साथ फ्यूज हो गया, एग सेल के साथ। मैं बोलूंगा मेल गमीट जो है वो किसके साथ फ्यूज हो गया, एग सेल के साथ। हाँ, एक पर्टिकुलर नाम बोलना है।
क्या क्या होता है, हाँ क्या होता है, हाँ मेल गमीट जो है वो किसके साथ फ्यूज हुआ, एग सेल के साथ। इस चीज को हम बोलते हैं बच्चा सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, सिंगैमी नहीं, सिंगैमी नहीं, सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। समझ आ रही है मेरी बात। और इस सिनगैमी के रिजल्ट में, इस सिनगैमी के रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है जाइगोट। क्या देखने को मिलता है, जाइगोट, या इसको हम बोलते हैं ऊस्पोर। क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, ऊस्पोर बोलते हैं। उसके बाद एक और जो हमारा मेल गमीट है वो क्या होता है, ये जो प्राइमरी जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। और वो क्या होता है, इनके साथ क्या हो जाता है, वो इनके साथ फ्यूज हो जाता है। क्या, मेल गमीट किसके साथ फ्यूज हो गया, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। वापस से मैं बोलूंगा, मेल गमीट एग सेल के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया। उस प्रोसेस को सिनगैमी बोलते हैं। वहां से जाइगोट या oospore बनता है और वो होता है डिप्लॉइड। क्या होता है, डिप्लॉइड। मेल गमीट हैप्लॉइड होता है, एग सेल हैप्लॉइड होती है और रिजल्ट में क्या होता है, डिप्लॉइड बनते हैं। अब दूसरा क्या है, यहां से मेल गमीट हैप्लॉइड है। आपको याद रखना, एक पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होता है। ये जो दो मिले तो ये क्या थी, ऑलरेडी ये डिप्लॉइड थी, ये एन था, ये था 2n। और जो लास्ट में हमें देखने को मिला वो बना क्या, उस चीज को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। समझ आ रही है मेरी बात, एंडोस्पर्म। और ये इसकी जो पोलैरिटी लेवल होती है वो 3n, यानी ये ट्रिप्लॉइड होती है। इसलिए इस चीज को क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन बोला। वापस से मैं बोलूंगा, मेल गमीट एग सेल के साथ क्या हुई, यानी n + n गिव्स 2n, यानी इस चीज को सिनगैमी बोलते हैं। वहां से हमें क्या मिलता है, जाइगोट या oospore मिलता है। मेल गमीट n और पोलर न्यूक्लियस, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो था 2n। ये क्या, जब ये मिले तो इसको ट्रिपल फ्यूजन हमने कहा। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला, क्योंकि इसकी पोलैरिटी लेवल 3 होती है, 3 हो गई। और इस चीज से क्या बनता है, इस चीज से एंडोस्पर्म बनती है। और यही एंडोस्पर्म सीड का खाना होता है। क्या होता है, सीड का खाना होता है। और इसकी जो पोलैरिटी लेवल होती है वो 3n होती है। और आपको याद रखना है इन्हीं दो प्रोसेस को, यानी क्या, मैं यहां पर बोलूंगा जो सिनगैमी होती है, सिनगैमी प्लस क्या, ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। इस चीज को हम, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप आप सबको डबल फर्टिलाइजेशन समझ आया होगा, यानी सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और आपको याद रखना है, ये मैं यहीं पर आपको ये क्या करूंगा, वेट, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे देखेंगे कौन हिस्सा क्या बनता है। आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जब बच्चा बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, यानी अब फर्टिलाइजेशन हो गई है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, हमने बोला जो क्या हुआ, जो मेल गमीट था वो किसके साथ मिल गया, वो एग सेल के साथ मिल गया। और इसने क्या बनाया, हमारा जाइगोट बनाया। और दूसरा जो मेल गमीट था वो किसके साथ फ्यूज हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो गया। इसने क्या बनाया, हमारा एंडोस्पर्म बन गया। अब यही जो हमारा जाइगोट है, ये आपको याद रखना है, क्या, ये जो हमारा जाइगोट है ये भविष्य में हमारा क्या बनेगा, सीड बनेगा। इसी से ये हमारी प्रोजेनी जो है वो आगे चलेगी। और ये जो एंडोस्पर्म है ये इसका क्या बनेगा, इसी का ही क्या बनेगा, फूड मटेरियल बनेगा। क्या बनेगा, फूड मटेरियल बनेगा। समझ आ रही है मेरी बात। अब आपको ये याद रखना है, ये जो सीड है इसमें कितने होते हैं, उससे पहले मैं आपको बोलूंगा, अब जो ओवरी है
क्या है, जो ओवरी है, ओवरी क्या होती है, मैच्योर होती है, क्या होती है, मैच्योर होती है। और ओवरी क्या बनती है, हाँ जी बेटा, क्या ओवरी, ओवरी जो है ओवरी मैच्योर होके क्या बनती है, ओवरी मैच्योर होके क्या बनती है, फ्रूट बनती है, क्या बनती है, फ्रूट बनती है। समझ आ रही है मेरी बात। और हाँ जी एक चीज मैं यहीं पर आपको क्लियर करूंगा, जो फ्रूट क्या, जो फ्रूट किससे बनता है, जो फ्रूट ओवरी से नहीं बनता है, एनी फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम अदर देन ओवरी, उस फ्रूट को हम बोलते हैं फॉलस फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉलस फ्रूट बोलते हैं। और ये जो फ्रूट है जो ओवरी से बनता है ये ट्रू फ्रूट होता है, क्या होता है हमारा, ट्रू फ्रूट होता है। समझ आ रही मेरी बात। इसके बाद जो सीड होता है, सीड या तो क्या होता है, मोनोकॉट होता है, या तो क्या होता है, डाइकॉट होता है। ये मोनोकॉट क्या होता है आपको याद रखना है, मोनोकॉट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही कॉटिलेडन हो। समझ आ रही है मेरी बात, यानी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डाइकॉट फॉर एग्जांपल किडनी बीन है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात। इसमें कितने कॉर्डिनेटर होते हैं, दो। डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक। समझ आ रही मेरी बात। तो आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं किसी और लेक्चर में, और टिल देन अल्लाह हाफिज।